लोकसभा चुनाव के बाद कुछ राज्यों की विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इनमें सबसे ज्यादा 10 सीटें उत्तर प्रदेश की हैं। ये उपचुनाव महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों के साथ ही कराए जाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इन उपचुनावों के लिए सभी दल जोर शोर से तैयारियां करने और रणनीति बनाने में लगे। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से 9 के मौजूदा विधायकों के सांसद चुने जाने और एक अन्य सीट कानपुर नगर के सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र के विधायक को आगजनी मामले में 7 साल की सजा सुनाए जाने के बाद खाली हुई। राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से ये उपचुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए सभी दलों की नजर इन चुनावों में है। चुनाव में जीत तय करने के लिए उम्मीदवार के चयन भी सभी दल करने लगे। अभी तक बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। अभी हाल ही में आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद ने भी अपने 3 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए। उन्होंने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारकर मायावती के लिए चिंताएं बढ़ा दी। माना जा रहा है कि वो बसपा के वोट बैंक में ही सबसे ज्यादा सेंध लगाएंगे। चंद्रशेखर आजाद ने जिन नामों की घोषणा की है उनमें गाजियाबाद सदर सीट से चौधरी सतपाल, मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट से जाहिद हसन और मिर्जापुर की मंझवा सीट से धीरज मौर्य के नाम शामिल हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि वे जल्द ही बाकी उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान करेंगे। इन उपचुनावों में विपक्षी इंडी गठबंधन और एनडीए के बीच जोरदार टक्कर होने की संभावना है। लोकसभा चुनावों में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को विपक्षी गठबंधन से ठीक ठाक चुनौती मिल सकती है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि उपचुनावों वाले ज्यादातर क्षेत्रों के सामाजिक समीकरण बीजेपी के पक्ष में नहीं। हालांकि अभी उपचुनाव की तारीख घोषित नहीं की गई। भाजपा ने उपचुनाव में सभी 10 सीटें जीतने का संकल्प भी ले लिया है, लेकिन जानकारों का कहना है कि पार्टी के लिए इस लक्ष्य को हासिल करना आसान बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही। दूसरी ओर चंद्रशेखर के लिए मायावती ने भी जाल बिछाया है। एक ओर जहां मायावती के वोटों में सेंध लगाने की कोशिश चंद्रशेखर ने की है, तो दूसरी ओर मायावती ने चंद्रशेखर के एक करीबी को तोड़कर अपनी पार्टी से उम्मीदवार बना दिया है। जी हां, मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने मिल्कीपुर और मीरापुर से अपने प्रत्याशियों की घोषणा की। मिल्कीपुर से रामगोपाल कोरी को टिकट मिला है, वहीं मीरापुर से चंद्रशेखर आजाद के करीबी जाहिद हसन को तोड़कर अपना उम्मीदवार मायावती ने बना दिया है। बता दें कि 2017 में भी मिल्कीपुर से बसपा की टिकट पर रामगोपाल कोरी विधानसभा चुनाव लड़े थे, तब वो तीसरे नंबर पर रहे थे। 2017 में बसपा प्रत्याशी के रूप में रामगोपाल कोरी को 54,000 वोट ही मिले थे। बता दें कि बीएसपी ने मुजफ्फरनगर के मीरापुर सीट से शाह नजर को टिकट देकर बड़ा दाम चला है। दरअसल शाह नजर बसपा के जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी से जुड़े रहे। ऐसे में मीरापुर में मायावती ने चंद्रशेखर के करीबी को तोड़कर अपना उम्मीदवार बना दिया है। वहीं उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही प्रदेश के 2 बड़े नेताओं के बीच ये लड़ाई दिलचस्प होने वाली है, तो दूसरी ओर सपा और भाजपा भी पूरा जोर लगा रहे हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।